के जीएलए यूनिवर्सिटी में 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर 4000 से ज्यादा बच्चों को उपाधि बांटी गई। जीएलए विश्वविद्यालय उत्तर भारत का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। मथुरा के हाईवे स्थित जीएलए विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जिसमें 4039 विद्यार्थियों को उपलब्धियां दी गई। समारोह में 19 गोल्ड मेडल, 19 सिल्वर मेडल मेधावियों को दिए गए व विभिन्न पाठ्यक्रम में 4039 सफल विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच एनटीएफ कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद नैक एवं राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड एनबीए के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिरुद्ध सहस्त्रबुद्धे और विशिष्ट अतिथि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला रहे। इस दौरान कुलपति की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फिर बच्चों को स्मृति चिन्ह के साथ उपाधियां वितरित की गईं। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर फाल्गुनी गुप्ता, प्रतिकुलपति अनूप कुमार गुप्ता, कुल सचिव अशोक कुमार सिंह, जीएलए विश्वविद्यालय के पदाधिकारी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। जीएलए यूनिवर्सिटी में त्रयोदश दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? और देखिए, हर छात्र के जीवन में जब उपाधि प्राप्त होती है, डिग्री प्राप्त होती है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। तो यहाँ 13वां यानी 13th आज जीएलए यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था। करीब 3500 के ऊपर छात्रों को डिग्रियां प्राप्त हुई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, आर्ट्स में, कॉमर्स में वगैरह वगैरह। तो इन सब की जिंदगी शुरुआत हो रही है। तो ऐसे दिन में मौके पर एक तरफ खुशी माहौल है ही है, तो आगे क्या होगा, चैलेंजेस क्या है, उसके बारे में भी छात्रों को सोचते हुए और देश की उन्नति के लिए हम कैसे कार्यभार कर सकते हैं, उसके बारे में सोच के बाहर निकलना। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से तो मिलता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए जो जो चाहिए वो सब यहाँ प्रिपरेशन होता है। तो एक्चुअल जिंदगी जीना अब शुरू होता है। तो कई लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। कुछ लोग यहाँ से निकल के बड़े बड़े कंपनियों में जॉब करते हैं। कुछ लोग अपना ही कारोबार शुरू करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बनते हैं। तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ इस यूनिवर्सिटी से जो वैल्यू सिस्टम उन्होंने प्राप्त किया उसको लेकर बाहर जाएंगे। तो सच्चाई के साथ और अच्छे काम करते हुए अपनी जिंदगी में भी काबिलियत पाएंगे, लेकिन साथ साथ समाज को भी अच्छे प्राप्त करने के लिए, अच्छा ही प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बस आजकल देखा जा रहा है कि नई युवा पीढ़ी सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित होती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा समय रील्स बनाने में दे रहे हैं। ऐसे नवयुवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, रील बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत रील बना के उसमें से पॉपुलैरिटी लेने के लिए यदि कोई कर रहा है तो अच्छी नहीं है। लेकिन रील के माध्यम से, जैसे मैं एक पर्टिकुलर ब्रांच का छात्र हूँ, इकोनॉमिक्स का हूँ, या मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, मुझे कोई विषय में जल्दी समझ में नहीं आ रहा था किसी भी कारण से। तो ऐसे मेरे जैसे मेरे जूनियर जो छात्र है उनको भी ऐसी समस्या आ सकती है। तो उसको समझाने के लिए मैंने बहुत कष्ट करके वो खुद को समझ लिया है। तो लोगों को मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे यदि कोई छोटे छोटे रील बना के उसको समझाएंगे, ये तो अच्छी बात है। और कोई अच्छा स्टार्टअप तैयार करके इनोवेशन करके कार्य कर रहा है, तो दूसरों को प्रमोशन करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए यदि कोई रील बनाता है तो इससे हजारों लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, तो वो उनको बड़े अच्छेपन के लिए ले जाने के लिए मदद होगी। जीएलए यूनिवर्सिटी के लिए आप क्या कहेंगे? जीएलए यूनिवर्सिटी के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, जीएलए यूनिवर्सिटी ने देखिए अभी 13वां यानी 13th कॉन्वोकेशन था। इसका मतलब करीब 15 साल से यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन उसके पहले से भी कॉलेज तो थी। अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए जानी मानी है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो और अच्छा करते रहेंगे, ज्यादा इनोवेशन रिसर्च करेंगे, और हमारी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की तरफ से या दूसरे जो रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से प्रोजेक्ट्स प्राप्त करेंगे, और देश का नाम भी और खुद के इंस्टीट्यूट का नाम भी आगे करेंगे, ऐसे अपेक्षा और
और इच्छा भी है और वो करेंगे ऐसा लगता भी है। बस सर एआई का दौर है, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, ऐसा क्या युवाओं को संदेश देंगे जिससे वो इस मुश्किल से लड़ सके? एआई से सिर्फ नौकरी जा रही है ऐसे नहीं है, एआई दोनों तरफ से काम करता है। एआई से आप नया नया चीजों को सीखकर नई टाइप की जॉब को प्राप्त भी कर सकते हो, लेकिन कुछ जगह में थोड़ी कमी हो सकती है। जहां रिपीटेटिव वर्क होता है वहां एआई कर देगा तो थोड़ी जॉब कम होगी, दूसरी कुछ जॉब निर्माण होगी। तो आपको हमेशा नया नया सीखने का एक जो हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं ना, ये हमेशा करते रहेंगे तो कभी जॉब की कमी नहीं होगी। लेकिन हम पढ़ना ही बंद कर देंगे, जैसे वो हमारे मेडिकल टैबलेट उसके ऊपर लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन जो भी है, ये अब इस डेट के पहले इसको लेना है, नहीं तो ये मेडिसिन काम नहीं करेगा, एक्सपायरी डेट। तो हमारी इनडायरेक्टली हमारी डिग्री की भी हर 2 साल में 3 साल में एक्सपायरी डेट आ रही है, ऐसे समझ के उससे ज्यादा नया कुछ सीखते रहेंगे तो हम कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे।